है सहाबा सब नबी के पैकर सिद्को वफा। हजरत सिद्दीक की, हाँ हजरत सिद्दीक की, लेकिन वफा है लाजवाब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब अपने घरों पर जाओ, जहां भी जाओ, सलाम करते हुए जाओ, सलाम बरकत की दुआएं देते हुए जाओ। देखो घरों की जो नफरतें हैं खत्म होंगी कि नहीं होंगी। आप ये नुस्खा तावीज समझकर अपने घर में इस्तेमाल कीजिए। जैसे हजरत जी आपको तावीज देते हैं कि इसको डिब्बे में डालिएगा, सुबह भी पीजिए, शाम को भी पीजिए, हम ये नुस्खा आपको देकर जा रहे हैं। अगर आप अपने घरों में अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, अपने घर वालों को सलाम करके जाओगे, इंशाअल्लाह आधे मसाइल इन सलाम करने से हल हो जाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मुहतरम, आज के जलसे के मौखर सामईन किराम, आज जिस उन्वान के तहत आप हजरात को जमा किया गया है, इसका उन्वान आप ही के मदरसे ने तय फरमाया है। ये उन्वान जिसके तहत इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है, ये उन्वान मदरसे की साल भर की मेहनत का नतीजा है। मदरसा किस चीज का नाम है, वहां क्या काम होते हैं, वहां पढ़ने वाले बच्चों को क्या चीज सिखाई जाती है, असातिज़ाए कराम की शबो रोज की मेहनत से इन बच्चों को क्या हासिल होता है, मदरसे के अराकीन और मुआविनीन इन असातिज़ाए कराम और तलबाए कराम पर खर्च करके या इन मदारिसे इस्लामिया पर अपना कीमती और हलाल रिज़्क़ खर्च करके उनको इस दुनिया और आखिरत में क्या मिलेगा, ये सब का सब आज के उन्वान में पोशीदा है। कुरान करीम मुसलमानों की सबसे बड़ी किताब है, बल्कि ये कहा जाए कि आसमानी किताबों में सबसे ऊंचा मकाम कुरान करीम का है। कुरान करीम हम मुसलमान कम पढ़े लिखे लोग बड़ी किताब के नाम से जानते हैं। हम मुसलमानों के घरों में ये बड़ी किताब मौजूद है। शायद मुसलमान का घर हो और कुरान करीम उस घर में मौजूद ना हो। बहुत कम ऐसे घर होंगे जहां कुरान के मतवाले ना हो, कुरान के पढ़ने वाले ना हो, कुरान की तिलावत करने वाले ना हो। बल्कि कुरान जिस जगह पढ़ा जाता है उसका मकाम और मर्तबा, और जिस जगह कुरान नहीं पढ़ा जाता है, या कह लीजिए जिन घरों में
कुरान करीम की तिलावत नहीं होती है, उन घरों का हाल आपके कारी समीउद्दीन साहब कासमी ज़िंदा मजदूम बतलाएंगे। कुरान करीम अल्लाह की एक बेशबहा नेमत है जो हम मुसलमानों पर अल्लाह की जानिब से हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर आपके सीने मुबारक में एक 23 साला दौर में इसकी तकमील हुई है। मदरसा या इलाके या जिले या मुल्क के जितने भी मदारिस इस्लामिया हैं, सब में कुरान करीम पढ़ाया जाता है। और क्यों ना पढ़ाया जाए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में से बेहतर वो लोग हैं जो कुरान करीम पढ़ते और पढ़ाते हैं, जो कुरान करीम सीखते और सिखाते हैं, जो कुरान करीम को समझते और समझाते हैं। उनका मकाम और लोगों के मुकाबले में ज्यादा है, बेहतर है। आप इसका अंदाजा भी रमजान मुबारक में करेंगे। कुरान के हाफिज मस्जिदों में तरावीह में मुकम्मल कुरान सुनाएंगे, और जो कुरान के हाफिज नहीं है वो पीछे सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? एक बच्चे ने कभी इमामत तक नहीं की, कभी नमाज भी तक नहीं पढ़ाई, लेकिन आप ही की मस्जिद में वो बच्चा आपकी तरावीह में कुरान करीम आपको सुनाएगा, नहीं सुनाता? ये उस बच्चे का मकाम है जो इस दुनिया में उस कुरान करीम के पढ़ने की बदौलत उसको नसीब हुआ है। कि आम में से किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है वो पूरा कुरान नमाज की हालत में सुनाए। आप ही का बच्चा और आपके मदरसे का पढ़ा हुआ बच्चा आपको कुरान सुना रहा है। कितने खुशनसीब हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे हाफिज़े कुरान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया में भी उनको और आखिरत में भी उनको अल्लाह की जानिब से ये एक कीमती दौलत मिली है, और ये ऐसी कीमती दौलत है जिसको कोई छीन भी नहीं सकता है। इसलिए मेरे गय्यूर मुसलमानों, मदारिसे इस्लामिया में खर्च करने वाले मुसलमानों, इन मदारिसे इस्लामिया की तरफ बढ़ने वाला हाथ उसको और आगे बढ़ाया जाए, ना कि उसमें कमी की जाए। इन मदारिसे इस्लामिया की हिफाजत का जिम्मा अपने सर लिया जाए। क्यों? यहाँ अल्लाह की सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी किताब कुरान मजीद पढ़ाई जाए। अच्छा बताओ, आपकी मस्जिद में कोई कुरान के अलावा नमाज में कुछ पढ़े, क्या आप बर्दाश्त करेंगे? ये कुरान पढ़ने वाले, नमाजों को पढ़ाने वाले कहां से आए हैं? इन मदारिस इस्लामिया से आए। आज अगर ये कहा जाए कि मुसलमानों के सरों पर जो टोपियां हैं और इनके चेहरों पर जो दाढ़ियां हैं, या मस्जिदों के मिंबरों मेहराब पर बुलंद होने वाली सदाएं हैं, या मस्जिदों के मीनारों से उठने वाली आवाजें, इन मदारिस इस्लामिया में जन्म लेने वाली हस्तियों की बदौलत ये बरकरार है, तो इन मदारिस इस्लामिया की वजह से बरकरार है। आप मदारिस इस्लामिया की हिस्ट्री को पढ़िए और इसके पसे मंजर को उठाकर देखिए। अंग्रेज का जमाना हो, मदारिस इस्लामिया का खातिमा और उस पर बिल्डोजर चलाया जा रहा हो, मसाजिद अल्लाह के घर को मिस्मार किया जा रहा हो, रसूलुल्लाह के घर को तबाह किया जा रहा हो, कुरान करीम के नुस्खे जलाए जा रहे हो, हाफिज़े कुरान को फांसी पर लटकाया जा रहा हो, ऐसे माहौल में मदारिस इस्लामिया का जाल हम
मुसलमानों के लिए, पूरी उम्मत इस्लामिया के लिए, पूरे आलम इस्लाम के लिए यकीनन एक कीमती तोहफा साबित हुआ। और आज जितनी भी ये टोपियां चमक रही हैं स्टेजों पर, मस्जिदों के मिंबर और मेहराब में, मदारिस इस्लामिया की दरसगाहों में, ये काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद करने वाले इन मदारिस इस्लामिया की देन है। इसलिए इनको हकारत की निगाह से न देखा जाए, बल्कि इनको इज्जत की निगाह से देखा जाए। मेरे गयूर मुसलमानों, शायद मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। अल्लाह करे ये बात हमारे दिलों में बैठ जाए कि जो कौम अपने अकाबिर और असलाफ की कदरदानी करती है, जो कौम अपने बच्चों को ईमान और ईमान की हिफाजत के लिए वक्फ करती है, जो कौम अपने अकाबिर और असलाफ के सरमाए को जिंदा रखती है, वो कौम कभी तरक्की से रुक नहीं सकती। हम कुरान करीम के पढ़ने वाले लोग हैं, हम कुरान करीम की तिलावत करने वाले लोग हैं, हम कुरान करीम की निस्बत पर जमा होने वाले लोग हैं। हम सुबह भी कुरान की तिलावत करते हैं, शाम को भी कुरान की तिलावत करते हैं, रात को भी कुरान की तिलावत करते हैं, शब रोज 24 घंटा हम कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह को सबसे महबूब अल्लाह का कलाम जो है वो कुरान ही है। तो कुरान पढ़ने वाले क्यों अल्लाह के महबूब बंदे ना हो? अल्लाह ताला ने इनको दुनिया में भी इज्जत वाला बनाया है और आखिरत में भी इनको इज्जत वाला ताज पहनाया जाए। अल्लाह ताला हम सबको और हमारी नस्ल को दीन की हिफाजत के लिए, कुरान के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए और उसको अपने सीनों में बिठाने के लिए कबूल फरमाए। मेरे गयूर मुसलमानों, तकरीरें तो बहुत होती हैं। दरअसल हम मदारिस इस्लामिया में पढ़ने वाले लोग उन असबाक को आपके सामने दोहराना चाहते हैं जिन असबाक को हमने असातिज़ा कराम से सीखा है। और जब हमारे असातिज़ा ने हमको सिखाया तो सुनाकर काफी नहीं कर दिया, बल्कि सुना, हमको सुनाने के बाद, हमको पढ़ाने के बाद उस सबक को याद कराया भी और सुना भी। इसलिए अगर मजमा भी यही सूरत इख्तियार कर ले और मुखर्रीन की बातों को सुने भी और जब पूछा जाए तो उसको पढ़कर बताए भी, तो इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ सबक हम लेकर जरूर जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा बताओ, ये मदारिस इस्लामिया दीन सीखने की जगह है या नहीं है? यकीनन बताएं भाई। ये मदारिस इस्लामिया या हम कहें ये मदरसा मिसबाहुल उलूम, बताओ दीन सीखने की जगह है या नहीं है? बताओ भाई। यकीनन है। सही बताइए, आप लोग सब बताइए। जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, मदारिस की कितनी अहमियत हमारे दिलों में है और इसकी कितनी जरूरत है। आप सब अंदाजा कर रहे होंगे लॉकडाउन जैसे हालात में या आप कल मुस्तकबिल के आने वाले हालात में इन मदारिस इस्लामिया की खिदमत को भुलाया नहीं जा सकता है। अल्लाह ताला ने कल भी इन मदारिस इस्लामिया की खिदमत को रोशन किया है, आज भी रोशन कर रहा है और क़यामत तक इंशाअल्लाह रोशन करता रहेगा। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हमें मदारिस इस्लामिया के किरदार को पढ़ना चाहिए। जब हम मदारिस इस्लामिया के हाल को जानेंगे तो दूसरों तक ये पैगाम पहुंचाएंगे। हम में से कितने मुसलमान हैं जब इनसे सवाल किया जाता है कि मदारिस में क्या सिखाया जाता है तो ये तो सही मानों में जवाब तक नहीं दे पाते। मदारिस इस्लामिया अमन के गहवारे हैं, मोहब्बत का पैगाम सिखाते हैं। क्या भाई? मदारिस इस्लामिया अमन के गहवारे हैं, मोहब्बत का पैगाम सिखाते हैं। फिरका परस्त ताकतें आपस में नफरत का बीज बो रहे हैं, ये मदारिस इस्लामिया मोहब्बत का पैगाम बांटकर इस नफरत का खात्मा कर रहे हैं। आप छोटा काम समझ रहे हैं, नहीं बड़ा काम। हम सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे आपको, लेकिन जो बात कह रहे हैं हमें ये उम्मीद है कि आप तक पहुंचनी चाहिए। आप यहां से उठकर जाएं तो कुछ लेकर जाएं।
हमने मदरसे में क्या सीखा है? ये बच्चे जब तक मदरसे नहीं आए होंगे इनका ड्रेस ये नहीं होगा, इनके सर पर टोपी नहीं होगी, इनके पजामे इस तरह नहीं होंगे, इनके कुर्ते शरई नहीं होंगे, इनकी सुबह की सुन्नतें और शाम की सुन्नतें फराइज नवाफिल इस तरह पाबंदी से नहीं हो रहे होंगे। लेकिन इन्होंने अपने आप को और इनके माँ बाप ने इनको मदारिस में दाखिला दिलाकर इनको फरिश्ता सिफत इंसान बना दिया। दिल नहीं चाह रहा है नमाज पढ़ने को, उस्ताद मुहतरम जगा रहे हैं कि नमाज पढ़ना है। अगर कोई नहीं पढ़ता है तो फिर पिटाई होती है। ये बच्चा जो बेनमाजी था, ये बच्चा जो दीन की अहम मालूमात से खाली था, ये बच्चा जो गैर हाफिज था, ये बच्चा जो कुरान पढ़ना नहीं जानता था, लेकिन अल्लाह ताला ने इसकी रहनुमाई फरमाई और इसको मदारिस इस्लामिया के हवाले किया। असातिज़ा इकराम ने शब रोज मेहनत करके इनको नमाजी बनाया, हाफिज बनाया, दीन का सिपाही बनाया, सच गो बनाया, सही बात कहने वाला बनाया, हक बात बयान करने वाला बनाया। लेकिन हम मदारिस इस्लामिया में बच्चे को जो सहन देते हैं, जो माहौल देते हैं, मेरे गयूर मुसलमानों, क्या यही माहौल इनके घरों में जाकर मिलता है? जो माहौल मदारिस इस्लामिया में दिया जाता है, फजर की नमाज में उस्ताद जगाने के लिए आते हैं, ज़ोहर की नमाज में बच्चे को जगाने के लिए आते हैं, असर की नमाज में निगरानी कर रहे हैं, मगरिब की नमाज में उनकी निगरानी में नमाज अदा की जा रही है, इशा की नमाज और उसके नवाफिल असातिज़ा इकराम की नजरों के सामने बच्चे अदा कर रहे हैं। 24 घंटे का माहौल इनका सुनहरा और बेहतरीन माहौल है। क्या छुट्टियों में इनके माँ बाप की भी निगरानी बच्चों के साथ ऐसे ही रहती है? एक बहुत बड़ा इल्जाम मदारिस इस्लामिया पर लगाया जाता है अपने ये कि बच्चा मदरसे में पता न क्या सीख कर आया है, जब से घर आया है एक भी नमाज नहीं पढ़ता है, सर में टोपी तक नहीं रखता है, नमाज के औकात में खेल कूद में मस्त रहता है। मेरे भाई, ये बच्चा जिसके बारे में आप कह रहे हैं, ये बच्चा आपका है। आपने इसको मदारिस के हवाले किया था, मदरसे ने जो माहौल इसको वहां शब रोज दिया, क्या यही माहौल इसके माँ बाप ने इसके घर में दिया? भाई हमारे यहाँ तो सुबह फजर में जगाने के बाद, बल्कि फजर से कब तलबा कुरान पढ़ते हैं। क्या आपके घर में भी आपका बच्चा आने के बाद सुबह फजर से पहले कुरान पढ़ता है? छोटी मोटी छुट्टियां नहीं, जो रमजान की छुट्टियां आ रही हैं, एक लंबी तातील कला कहा जाता है। फजर के बाद कुरान की तिलावत करते हैं। क्या आपके घर में आकर आपका हाफिज बच्चा कुरान की तिलावत कर रहा है? हमारे यहाँ तो 8 बजे से 12 बजे तक मदरसा चलता है और बच्चा कुरान पढ़ता रहता है। क्या आपके घर में भी यही माहौल है? दोपहर में उसको खाना खिलाया जाता है, खाने की सुन्नतें सिखलाई जाती है और उस पर अमल कराया जाता है। क्या घर में भी इसी तरह दस्तरखान बिछता है, खाने की सुन्नतों का तज़किरा होता है? क्या खाने के बाद हमारे मदरसे में बच्चों को सुलाया जाता है, कैलूला कराया जाता है? क्या आपके घर में भी ऐसे ही होता है? और जब बच्चा सो जाता है तो जोहर की नमाज से पहले उसको जगाया जाता है। क्या आपके घर में भी ऐसा होता है? जोहर के बाद बच्चों को तालीम के लिए बिठा दिया जाता है, असर की नमाज के लिए उठते हैं और नमाज अदा करते हैं। असर और मगरिब के बीच खेल कूद का वक्त दिया जाता है, खाने पीने का उनका इख्तियारी वक्त होता है। मगरिब की नमाज में फिर उनको बुला लिया जाता है और मगरिब के बाद उनको पढ़ने के लिए बिठा दिया जाता है। इशा की अजान होती है, खाना मिलता है, भूख लगी होती है। ये बच्चे दस्तरखान पर बैठकर खाना खाते हैं, अल्लाह के नबी के तरीके पर अमल करते हैं। इशा की नमाज से फारिग होने के बाद अभी छुट्टी नहीं मिलती है, इनको इशा के बाद फिर पढ़ने के लिए बिठा दिया जाता है। कारी साहब पीछे से निगरान बने खड़े रहते हैं। ये बच्चा अपनी मेहनत से मदरसे के वक्त 1 घंटा तो पढ़ेगा ही, और इसका शौक है तो 2 घंटा और 3 घंटे भी पढ़ता रहता है।
अब बताओ, सुबह उठा हुआ बच्चा शाम तक पढ़ता 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 पढ़ता, ये हाफिज नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा। लेकिन हम अपने नौजवानों से और अपने माँ बाप से गुजारिश करना चाहते हैं, मदारिस इस्लामिया जिस माहौल में इन बच्चों को रख रहा है, माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, कम से कम पूरा नहीं तो आधा माहौल घर में दे। आप तालीम नहीं करा सकते लेकिन तरबियत तो कर सकते हैं ना। आप कहेंगे मौलाना साहब हमें भी कहाँ मालूमात, ये बच्चा हाफिज हमको 4 बातें बताएगा। आपके बच्चे ने 3 साल में कुरान करीम मुकम्मल किया है। 3 साल जो आदमी किसी घर का और किसी दर का चक्कर लगाए उसके उसूल ज़वाबित से आशना हो जाया करता है। कैसे माँ बाप हैं, इनके बच्चे ने 3 साल 5 साल मदरसे में पढ़ा है और अभी इनके माँ बाप कह रहे हैं कि हमें इनके माहौल के बारे में मालूम तक नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि आओ मदारिस इस्लामिया के किरदार को पढ़ो और उसके माहौल से आशना हो, और इन बच्चों के सब रोज की जो सरगर्मियां मदरसे में होती हैं इनको अपने अंदर भी उतारो और अपने घरों में ले जाकर उस माहौल को कायम करो। देखो आपका घर भी इसी मदरसे की तरह रोशन और ताबनाक बनेगा, बरकतों और रहमतों वाला बनेगा। यहाँ से शैतान भागेगा और फरिश्तों की ये घर आमाजगाह बनेगा नहीं इंशाअल्लाह। अच्छा बताओ, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता हो क्या शैतान वहां मुसल्लत हो सकता है? हो सकता है? नहीं। और जिस घर में कुरान ना पढ़ा जाता हो वहां एक नहीं लाखों शैतान मुसल्लत हो सकते। बताते नहीं है तुम्हारे घर में 1 लाख जिन है, घबरा गया। 1 लाख गिनते गिनते सुबह से शाम हो जाए, 1 लाख जिनों का बसेरा जिस घर में हो उस घर के रहने वाले कैसे बसेरा कर रहे हो? मेरे भाई आप अपने घर में कुरान पढ़िए, अल्लाह चाहेगा तो ये लाख का बसेरा भी किनारा अख्तियार कर लेगा। करेगा कि नहीं करेगा? आप लोग कुरान पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? इंशाअल्लाह हाथ उठाकर बताइए, कुरान कितने लोग पढ़ेंगे? कुछ लोग अभी हैं जो कुरान नहीं या शायद पढ़ना नहीं जानते। अल्लाह इनको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अपने इमाम और अपने उस्ताद से मिलकर आप कुरान सीखिए अगर पढ़े हुए नहीं। अगली बात जो मुझे कहनी है, मदरसे में सिर्फ कुरान नहीं पढ़ाया जाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका भी सिखाया जाता है। ये कुरान हम सब के आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर उतारा गया है। ये मुबारक तरीका और ये मुबारक कुरान रसूलुल्लाह के क़ल्ब अतहर पर उतारा गया। आपने सहाबाई कराम को सिखाया और सहाबाई कराम ने ताबईन को सिखाया, ताबईन ने तबे ताबईन को सिखाया और तबे ताबईन ने अइम्मा मुज्तहिदीन को सिखाया। ये सिलसिलावार कड़ी बकड़ी सिलसिला चलता रहा। उलमाए कराम ने, हुफाज़े कराम ने, कुर्राए इज़ाम ने, हुफाज़े कराम का ये सिलसिला चलता रहा। आज हमारे मदरसों में ये जो कुरान पढ़ा और पढ़ाया जाता है ये उसी सिलसिले नबवी से जुड़ता है। जो कुरान सुफ़े नबवी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उस सुफ़ा और चबूतरे पर सुनाया और पढ़ाया जाता था, वही कुरान आपके मदरसा मिसबाहुल उलूम में भी पढ़ाया जाता है। जिस कुरान को हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सिखाया था, वही कुरान आपके उस्ताद, आपके मदरसे के उस्ताद, आपके मस्जिद के इमाम आपके बच्चों को सिखा रहे हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने इन उलमाए कराम को अंबिया का वारिस बना दिया। ये नबी के वारिस और नबी के नाइब हैं। अल्लाह ताला ने इनसे दीन का कितना बड़ा काम ले लिया। इन्होंने कुरान करीम जैसी बेशबहा नेमत इन बच्चों के दिलों में उतारा। मेरे भाई, नबी का तरीका हमने मदरसे में सीखा है और मौका मिला हम बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चों, जब दस्तरखान पर जाया जाए, खाने का इरादा किया जाए तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को धो लिया जाए। ये किसका तरीका है?
बताएं भाई ये किसका तरीका है? शायद नहीं जानते होंगे, ये हमारे नबी हम सब के आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका है। किसका है भाई? अब तो बताओ भाई। हम तकरीर तो बहुत जगह करते हैं, हम चाहते हैं यहाँ से आपको सिखा कर जाए। उस्ताद का काम है बच्चों को सिखाना। अब बच्चों के अब्बा अगर मिल जाए तो उनको ना सिखाया जाए, उनको भी सिखाना है। खाने से पहले हाथों का धोना ये नबी की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? और बताओ नबी पे, नबी के नाम पर कुर्बान होने वाले मुसलमान, नबी के नाम पर अपनी जान को निछावर करने वाले मुसलमान, नबी के नाम पर और नबी के इशारे पर अपनी जान को कुर्बान करने वाले मुसलमान, क्या नबी की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं? क्या हम सब खाने से पहले अपने हाथों को धोते हैं? बताएं भाई। अरे धोते हैं कि नहीं धोते हैं? अगर नहीं धोते हैं तो आप धोना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये तरीका मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब खाना खाने का इरादा फरमाते तो अपने दोनों हाथों को धो लेते। इंशाअल्लाह आज से हम भी अपने हाथों को धोकर खाना खाएंगे। खाएंगे? अरे खाएंगे कि नहीं खाएंगे? एक और सुन्नत बताएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब खाने के लिए बैठते तो आपके सामने दस्तरखान होता। क्या होता भाई? दस्तरखान होता। क्या होता? दस्तरखान होता। बहुत लोग दस्तरखान शायद नहीं जानते होंगे। अब तो दुकानों पे हर जगह अवेलेबल है, मिल जाता है आसानी के साथ। वो चीज जो आपके खाने के नीचे बिछाई जाती है, चाहे वो चादर की शक्ल में हो, टुकड़ा चादर का, कपड़े का हो, रेक्सीन का हो, प्लास्टिक का हो, कागज का हो, कैसा भी हो, दस्तरखान अल्लाह के नबी बिछाया करते थे। ये नबी की सुन्नत है। हम मुसलमानों को चाहिए हम जब भी खाना खाएं तो खाने से पहले, खाना लगाने से पहले दस्तरखान बिछाएंगे। बिछाएंगे कि नहीं बिछाएंगे? अच्छा बताओ नबी का तरीका है कि नहीं? नबी ने कभी बगैर दस्तरखान के खाना नहीं खाया। हम मुसलमान हैं, हम भी इंशाअल्लाह बगैर दस्तरखान के खाना नहीं खाएंगे। तभी तो मुसलमानों का जज्बा मालूम होगा। मुसलमान का मतलब होता है नबी का मत वाला, नबी पर अपनी जान को कुर्बान करने वाला। नबी का तरीका मुसलमान की जिंदगी में नहीं होगा तो और किसकी जिंदगी में होगा? करेंगे इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह हाथ धोकर खाना खाएंगे। दूसरा काम, दस्तरखान बिछाकर खाना खाएंगे। कैसे खाना खाएंगे? आप कहेंगे मौलाना तो बहुत नौजवान लगते हैं लेकिन बातें बिल्कुल बूढ़े लोगों की तरह कर रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, ये वो घरेलू रोजाना हर एक के काम है। हम ऐसे काम नहीं बता रहे हैं जो सिर्फ हमारे हैं। हम कहें आपसे तकरीर तुम भी किया करो, लोग ऐसा काम बता गए कि जो मुश्किल। हम वो काम बता रहे हैं जो अल्लाह के नबी ने सबको बताया है। बताया है कि नहीं बताया है? अपने इमाम साहब से मालूम कीजिएगा, अपने कारी मदरुल हसन साहब से मालूम कीजिएगा, मौलाना हुज़ैफा साहब से मालूम कीजिएगा। ये बताएंगे आपको ये जो बातें कही जा रही है ये किसी आम इंसान की बातें नहीं हैं, बल्कि इस दुनिया के सरताज, हम सब के महबूब, हम सब के आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातें। तो करेंगे इंशाअल्लाह। नबी की सुन्नतों को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। नबी की सुन्नतों को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। खाने से पहले हाथों को धोएंगे इंशाअल्लाह। दस्तरखान बिछाएंगे। तीसरी सुन्नत, खाने से पहले बिस्मिल्लाह करेंगे। क्या करेंगे भाई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने से पहले खाने की दुआ पढ़ा करते थे, और यही तो दुआ है बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। कम से कम हम जब भी कोई चीज खाएं तो खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें। इसका फायदा क्या होगा? बिस्मिल्लाह पढ़ने से अब तो ये वो जमाना है जहां सुन्नतों को भी समझना आसान हो गया है। वीडियो क्लिप जारी होती है
और उसमें दिखाया जाता है कि एक इंसान के सामने तश्तरी रखी हुई है, मुरक्कन खाना है, बकरे का गोश्त हो और बेहतरीन लजीज चावल हो। कितनी भूख लग जाएगी देखते ही, कितना दिल चाहेगा देखते ही। अब शैतान भुला देता है कि अब इतना लजीज खाना के मिल जाने के बाद तुम काहे के चक्कर में पड़े हो, फौरन हाथ मारो। अल्लाह के नबी का तरीका है खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। वीडियो क्लिप हमने भी देखी तो मैं समझ गया कि अब तो लोगों को समझाना और समझना आसान है। वो शैतान एक शक्ल शैतान की बनकर आती है और उस इंसान को बिस्मिल्लाह कहने से भुला देती है। इंसान बगैर बिस्मिल्लाह के खाना शुरू कर देता है। अब शैतान उसी के साथ खाने में शरीक हो जाता है। जो बेहतरीन पाक साफ खाना है, एक नंबर के बकरे का गोश्त, एक नंबर का चावल है, बेहतरीन बावर्ची ने पकाया है, खाने वाला भी बेहतरीन है, लेकिन जब खाने चला वो बिस्मिल्लाह भूल गया, शैतान उसके खाने में शरीक हो जाता है। हमने वीडियो देखी तो वीडियो में उसके मुंह से लारे टपक रहे, उस शैतान के मुंह से लारे टपक रही हैं जो उस खाने में जा रही है और वो खा रहा है। अब बताओ कितने घिन का साथ। अगर आपके खाने में कोई बच्चा आप ही का क्यों ना हो छींक मार दे, क्या आप खाना खाएंगे? बताओ भाई, खाएंगे? ये पता नहीं, बता ही नहीं रहे, लग रहा है, ऐसा लगता है कि ऐसा भी खाना खा लिया जाता हो। ये घिन नहीं करता, कोई इंसान नहीं खाता। शैतान आपके साथ ऐसे ही शरीक होता है जब इंसान बिस्मिल्लाह करना भूल। दूसरा खाना दिखाया गया कि उस इंसान ने बिस्मिल्लाह कर लिया, शैतान भाग गया। मेरे भाई, नबी के तरीके पर अमल करने से शैतान के वसवसों से और उसकी नापाकियों से बचेंगे तो इंशाअल्लाह खाना खाएंगे तो बिस्मिल्लाह करके खाएंगे इंशाअल्लाह। खाना तो जरूर खाएंगे। कौन इंसान है जो खाना ना खाता हो? अभी मौलाना बता रहे थे कि हमारे ड्राइवर साहब है जो खाना नहीं खाते। सभी इंसान खाना खाते हैं, कौन है ऐसा जो खाना नहीं खाता? लेकिन जो बिस्मिल्लाह करके खाना खाएगा उसका थोड़े ही में पेट भर जाता है। इसीलिए ऐसे इंसान को कहा जाता है कि खाना बहुत कम खाते हैं। हम इंशाअल्लाह अपने हाथों को धोकर खाना खाएंगे, दस्तरखान बिछाकर खाना खाएंगे और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाएंगे इंशाअल्लाह। आखिरी बात मैं कह रहा हूं और उसके बाद अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आखिरी बात यह है कि नबी की सुन्नतों पर अमल करने से जो दुनिया में हमें फायदा नसीब होगा, नंबर 1 पर तो ये होगा, नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाला अल्लाह का महबूब बंदा कहलाना चाहता है। क्या कहलाना जाता है? अल्लाह का करीबी बंदा, अल्लाह का करीबी बंदा। जैसे आपका अपना कोई आपका काम देखने वाला हो तो वो खुद ब खुद आपका करीबी बन जाता है। आपकी बातों को मानने वाला हो तो आपका अपना हो जाता है। हम जब रसूलुल्लाह के तरीके पर आएंगे तो हम क्या अल्लाह वाले नहीं बन सकते? बन सकते हैं। हमारी शुरुआत यहां से होनी चाहिए कि जब हम बिस्तर पर जाएं तो हम अल्लाह का नाम लेकर लेटे, बिस्तर पर जाएं तो फिर दुआएं पढ़कर लेटे और नबी के तरीके पर अपना बिस्तर बिछाएं, नबी के तरीके पर बिस्तर पर लेटे, नबी के तरीके पर दाहिनी करवट पर लेटे और दुआओं को पढ़ते हुए सोचें और जब उठे तो फिर दुआ पढ़ें। ये नबी का तरीका है। यही बात कहने के लिए हम आए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये बहुत मुश्किल काम मालूम होता है। हमने नमाज के लिए नहीं कहा, हमने रोजे के लिए नहीं कहा, ये तो फराइज है, ये तो करना ही है हर हाल में। इसके बगैर तो मुसलमान बाकी नहीं रख सकता अपने ईमान पर। लेकिन हमारी सुन्नतें जो हमारे महबूब आका, हम सब के महबूब रसूल, हम सब के महबूब नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका है
जिस बात को बयान करने के लिए ये आसमान बनाया गया, ये जमीन बिछाई गई, जिस नबी और अंबिया की जमात को भेजा गया, अल्लाह ने इतना बड़ा इंतजाम फरमाया और कयामत तक ये इंतजाम चलता रहेगा। उस नबी की बात हमसे छूट रही हो, हम उस पर अमल न कर रहे हो, कल हम क्या मुंह दिखाएंगे? दुनिया में भी आमाल अल्लाह के नबी के सामने पेश किए जाते हैं। आपके मरने के बाद आपको कब्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक दिखाया जाएगा। कहीं हमारे चेहरों को देखकर अल्लाह के नबी नाराज न हो जाए, चेहरा न फेर ले। क्या हाल होगा जब मेरा नबी मुझसे चेहरा फेर ले कि ये मेरा उम्मती नहीं, हाय उम्मती, हाय उम्मती। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, अहद करो कि हम इंशाअल्लाह सुन्नतों पर अमल करेंगे। एक सुन्नत बताऊं सबके लिए, जब घर में जाया करो तो सलाम करके जाओ। कैसे जाना है? हम बच्चों को सिखाते नहीं, बच्चों को कि बच्चों जब घर जाया करो तो सलाम कर लिया करो। हम बूढ़ों को सिखा रहे हैं कि जब तुम अपने घर जाया करो तो अपनी बहुरिया को, अपनी बीवी को, अपनी बेगम को भी सलाम करो। ये बहुत मुश्किल मालूम होता है नौजवानों के लिए, साथियों के लिए, उन बड़े लोगों के लिए जिन्होंने अब तक सलाम नहीं किया है। मेरे महबूब का, आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका बताऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी बीवियों के पास जाया करते थे तो आपकी जबान पर सलाम क्या हुआ? सलाम। हम लोग शर्माते हैं कि बीवी को सलाम नहीं। मुसलमान का तरीका यह है, उसका इस्लाम यह है कि जब घर में दाखिल हो तो अपने घर वालों को सलाम करो। हमारी शुरुआत यहां से होनी चाहिए। हम नहीं कहते कि तुम पड़ोस में जाओ, फला के यहाँ जाओ, फला के यहाँ जाओ, जब इमाम साहब के पास आया करो तो सलाम करके आया करो। नहीं, अपने घर में जाओ तो सलाम करके दाखिल हो। देखो अपने घर की रौनक में इजाफा पाओ। अगर बीवी किसी बात से नाराज है और शौहर की जबान पर सलाम के कलिमात हैं, बताओ नाराजगी कुछ कम पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? घर के माहौल में बिगाड़ है, नफरत है, आप मोहब्बत का पैगाम सुना दीजिए। सलाम मोहब्बत का पैगाम है, नफरत को मिटाता है, आपस में भाईचारे नहीं करते। हम मुसलमानों ने इतने अजीम शान कलाम को भुला दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सलामु क़ब्लल कलाम, बातचीत से पहले सलाम होना चाहिए। क्या होना? हम लोग एक साथ खड़े होकर सलाम पढ़ लेते हैं और फिर सलाम छोड़ ही देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब अपने घरों पर जाओ, जहां भी जाओ, सलाम करते हुए जाओ, सलाम बरकत की दुआएं देते हुए जाओ। देखो घरों की जो नफरतें हैं खत्म होंगी कि नहीं होंगी। आप ये नुस्खा तावीज समझकर अपने घर में इस्तेमाल कीजिए। जैसे हजरत जी आपको तावीज देते हैं कि इसको डिब्बे में डालिएगा, सुबह भी पीजिए, शाम को भी पीजिए, हम ये नुस्खा आपको देकर जा रहे हैं। अगर आप अपने घरों में अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, अपने घर वालों को सलाम करके जाओगे, इंशाअल्लाह आधे मसाइल इन सलाम करने से हल हो जाएंगे। वो कौन से मसाइल? चावल और आटे के मसाइल नहीं, जिनकी वजह से नफरत जन्म लेती है, जिनकी वजह से दूरियां होती हैं, जिनकी वजह से झगड़े होते हैं, जिनकी वजह से बीवियां मैके चली जाती हैं, जिनकी वजह से माओ का दिल दुखता रहता है, जिनकी वजह से हमारे मुसलमानों के घरों से दीन जैसी अजीमुश्शान दौलत खत्म होती जा रही है, जिनकी वजह से एक भाई भाई में मोहब्बत नहीं पाई जाती है, बाप बेटे में मोहब्बत का खात्मा होता जा रहा है, माँ और बेटी में आपस में दुश्मनी और अदावत जन्म ले रही है। ये नफरत का बीज खत्म करना है, सलाम के जरिए खत्म करना है। इंशाअल्लाह सलाम को आम करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर बताएं, सलाम को आम करेंगे इंशाअल्लाह, सलाम करेंगे इंशाअल्लाह, अपने घर वालों से शुरुआत करेंगे। अल्लाह हम सबको
सलाम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।